हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़। तो आज की वीडियो हम सब के लिए है। हाँ, क्लिपिंग मेरी है लेकिन कहानी हमारी है। वो कहानी जो हम सब जीते हैं और उस कहानी में होता है हमारा घर, बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ, हमारे काम और अपने लिए थोड़ी सी खुशी। एक औरत के लिए शादी के बाद ज़िंदगी एक नई कहानी लिख देती है। अच्छा, आप पहले याद कीजिए कि आज से 10 साल पहले हमारे कितने दोस्त हुआ करते थे। सबसे कितनी बातें होती थी, आउटिंग पे जाते थे या फिर फ़ोन पे बातें होती थी। लेकिन जब शादी हो जाती है तो शादी के लगभग 4-5 साल तो हमें एडजस्ट करने में लग जाता है। अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ एडजस्ट करने में लग जाता है। जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चे की, उसमें टाइम निकल जाता है। लेकिन उसके बाद जो टाइम है वो इतनी तेज़ी से भागता है, कैसे 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये पता कब चलता है, जब कभी हम अपनी एल्बम निकाल के देखते हैं, अपनी मेमोरीज़ को याद करते हैं कि हाँ, हम पहले कैसे रहा करते थे, क्या क्या किया करते थे। तो शादी के बाद क्या है ना कि औरत जो है अपने परिवार तक, अपने बच्चों तक सीमित हो जाती है। लेकिन वही उसकी सबसे बड़ी खुशी बन जाती है। हर छोटी छोटी सी बच्चों की अचीवमेंट हो या फिर कोई भी घर में काम हो, उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है। अच्छा, कभी आपने ऐसा फ़ील किया है, या मतलब कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप बच्चों से या फिर घर में हस्बैंड से या परिवार के किसी भी सदस्य से अगर आप नाराज़ होते तो कितने टाइम तक रह पाते हो? या तो आधे दिन या पूरे दिन या मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये क्या है ना कि हम जो औरतें हैं ना, ये अपनी खुशियाँ ना अपने परिवार में ढूँढते हैं, अपने बच्चों में ढूँढते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है, मैं इसमें अपना इवनिंग रूटीन शो कर रही हूँ। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि जो रूटीन होती है कभी भी फ़िक्स नहीं होती है। स्पेशली अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो कभी भी फ़िक्स नहीं होगी। बट कुछ काम जो है वो फ़िक्स होती हैं, जैसे बच्चे को बाहर लेकर के जाना, खाना बनाना या फिर बच्चों को पढ़ाना, और भी कुछ काम जो होते हैं, तो वो मैं जस्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जब मेरी बड़ी बेटी मतलब कि 4-5 साल की हुई, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुआ कि जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो उसके रूटीन में लेते आऊँ, उसकी हैबिट बन जाए। तो वो ना अपने रूम से ज़्यादा बाहर निकलना नहीं चाहती है। जैसे अभी क्लास 11th में है तो अपनी पढ़ाई में बिज़ी रहती है वो। लेकिन ये काम मैंने अपनी छोटी बेटी के साथ किया है कि इवनिंग में डेली उसे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं बाहर लेकर के जाती हूँ। चाहे वो डांस क्लास के लिए जाए या बैडमिंटन खेलने के लिए जाए, स्केटिंग करने के लिए जाए। और अभी तो मैं उसे पार्क लेकर के जा रही हूँ जिसमें 3 से 4 किलोमीटर वो डेली रन करती है, और उसके बाद वो पार्क में झूले वगैरह हैं वहाँ पे खेलती है और फिर हम लोग आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर मतलब कि अगर कोई गाइडेंस देता है तो जिनके भी बच्चे 4-5 साल के हैं तो वो इनके हैबिट में ला सकते हैं। तो ये एज़ यूजुअल हर कोई अपने घर में शाम में हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए नाश्ता बनाता है। तो ये जो मुरमुरे का नाश्ता है वो काफ़ी हेल्दी स्नैक्स है, और बिहार में तो ये लगभग हर घर में बनाई जाती है। घर के अनलिमिटेड काम होते हैं और काम की लिस्ट कभी ख़त्म ही नहीं होती है। लेकिन अगर हम आज के काम को कल के लिए छोड़ दें तो वो नेक्स्ट डे के लिए ना डबल बर्डन बन जाती है। इसलिए जितना हो सके हम लोगों को अपना जो काम है वो टाइम पे या रूटीन में कर लेना चाहिए। बट ऑनेस्टली होता ये है कि आप 3 दिन 4 दिन कंटिन्यू एक ही काम करते रहोगे ना, तो 5वें दिन आपको ये बर्डन लगने लगता है। और जब भी काम ना बर्डन लगने लगे तो एक ट्रिक अपनाइएगा। अपनी मनपसंद गाना लगा लीजिए, और फिर जो भी स्पीकर है आप अपने किचन में या फिर जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे रख दीजिए, और फिर अपने आप को चीट कीजिए कि ये बस 2 काम कर लेते हैं। या फिर अगर कोई सामान वगैरह है या कपड़े फोल्ड करना है तो 2 काम हमने ले लिया कि पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करेंगे। आप मतलब कि बिलीव नहीं करेंगे कि 2 से 3 काम करने के बाद ना आपके अंदर खुद ही एनर्जी आ जाएगी और आप
मतलब कि सारा काम करके तभी बैठोगे, अपने लिए टाइम निकाल लोगे। तो ये ट्रिक ना अपना करके देखना। और फिर ये शाम का टाइम है, जब हस्बैंड को नाश्ता और फिर उनके साथ बैठ के मैंने बात उत कर ली, किचन का भी लगभग 70% काम कर लिया। तो मैं अपनी बेटी के साथ बैठ गई पढ़ाने के लिए। अब बड़ी वाली बेटी तो क्लास 11th में चली गई है, तो अब मैं उसे नहीं गाइड करती हूँ। लेकिन हाँ, क्लास 10 तक उसने कोई ट्यूशन कोचिंग नहीं किया, उसे क्लास 10 तक मैंने ही पढ़ाया है। और अभी छोटी वाली का शायद टेस्ट होने वाला है, तो इनके स्कूल में ना टेस्ट के लिए फिर एग्ज़ाम के लिए कोई शेड्यूल नहीं दी जाती है। तो ये लोग जब रिवीजन होता है ना, तो खुद ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे एग्ज़ाम या टेस्ट होने वाला है। तो यही आके बता रही थी कि मम्मा शायद मेरा कंप्यूटर का कल एग्ज़ाम हो रिटन, तो मैं उसे बस रिवीज़न करवा रही हूँ। और मैं इसे बार बार बोल रही हूँ कि तुम पेंसिल से लिखो, तो ये बात ही नहीं मान रही है कि नहीं मुझे पेन से लिखना है। इलेक्ट्रिसिटी कट बार बार हो रही थी, सो मैं रूम में आ गई और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप एक छोटा सा क्लिप बना दीजिए। तो उन्होंने ये क्लिप बना दी। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को कंप्यूटर का पूरा रिवीजन करवा दिया। और इतना करते करते लगभग 8:30 हो गए। फिर मैंने उसे क्वेश्चंस दे दिए हैं कि ये इसके आंसर्स लिखो। और इस समय 8:27 टाइम हो गया है। तो ये लगभग 15 से 20 मिनट जो भी मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो की होगी। और तब तक मैं वहीं पे रही और सारे कपड़े फ़ोल्ड कर ली, स्कूल के लिए बच्चों के जो स्कूल ड्रेस थे उसको प्रेस कर दिया। और ये रूम रेडी कर लिया, जिसमें मतलब कि टाइम पे हम लोग सो जाएं। उसके बाद मैं किचन में चली गई। किचन में बस मुझे रोटी ही बनानी थी, तो बस मैं गर्मा गर्म रोटी बना करके सबको सर्व करते हुए चली गई। और ये रात का मैं लगभग क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन लगभग क्लीन कर लेती हूँ। हाउस हेल्पर है, बट मैं बर्तन उतना इकट्ठा करके नहीं रखती हूँ, मेरी आदत नहीं है। मैं एटलीस्ट किचन क्लीन करके सोती हूँ ना, तो सुबह जब उठती हूँ तो मुझे आलस नहीं आता है। नहीं तो आप ये मतलब रिलेट कर पाओगे कि जब किचन आपका गंदा होगा ना, तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा। और ऐसे भी कहा जाता है कि अगर किचन गंदा रख के सोओगे तो लक्ष्मी जी नहीं आती हैं। और यहाँ देखिए, ये मैं अपनी बेटी से सिर्फ एक एयरपोर्ट ले रही हूँ, क्योंकि मेरा बस एक ही कान काम करता है, दूसरे कान में मेरे प्रॉब्लम है, सुनाई नहीं देता है। और यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी जो है वो क्लिप रिकॉर्ड कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो बोली कि मम्मा लाओ मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ। और ये लगभग 10 बज गए, हाँ 10:30 हो रहे हैं। और मैं नीचे वॉक करने के लिए चली गई। और जब मैं वॉक करने के लिए गई तो मैंने एक अजीब सा मोमेंट कैप्चर किया कि पार्क में कोई भी नहीं था, बट एक झूला कंटिन्यूअसली स्विंग कर रहा था, हवा भी नहीं चल रही थी, पानी की वजह से कोई नहीं था वहाँ पे। फिर मैंने बैक साइड से भी इसे मतलब कि देखा, उस समय भी झूला झूल रहा था। फिर मुझे बहुत डर लगा, पता नहीं रीज़न क्या है। फिर उसके बाद मैं ऊपर आ गई और लगभग 1.5 किलोमीटर मैंने वॉक किया होगा। और फिर और ये था मेरा लगभग रात तक का जो रूटीन है, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर की। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।